हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम आपके समक्ष चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर उपस्थित हुए हैं। इसमें आपका पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला न्यूमेरिकल आपका 100 पिकोफैराड का संधारित्र है। 100 पिकोफैराड का संधारित्र 100 पिकोफैराड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। आवेशित किया जाता है। संधारित्र पर संचित आवेश में निकालना है। क्या निकालना है? संधारित्र पर संचित आवेश Q का मान हमें ज्ञात करना क्या होगा। तो यहाँ आपको दो मान दे रखे हैं। एक तो संधारित्र की धारिता दे रखी है और संधारित्र की धारिता को किससे लिखते हैं? C से। कितना दिया है? 100 पिकोफैराड। 100 पिकोफैराड। पिको को कितना लिखेंगे हम? 100 गुणा 10 की घात माइनस का 12। एक पिको जो होता है वो 10 की घात माइनस 12 के बराबर होता है। और दूसरा मान किसका दिया है? V का मान दिया है। कितना है? 100 वोल्ट है। हमें मान किसका निकालना है? Q का मान निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू Q अपॉन V। C इक्वल टू Q अपॉन V पढ़ा था। तो V इक्वल टू, यहाँ से Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? CV हो जाएगा। Q इक्वल टू CV। C इक्वल टू कितना पढ़ा था आपने? Q अपॉन V पढ़ा था। तो Q इक्वल टू कितना होगा? CV हो जाएगा। तो Q बराबर C का मान कितना है? 100 गुणा 10 की घात माइनस का 12 और V का मान भी कितना है? 100 है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 1 गुणा 10 की घात माइनस का 12 और 10 की पावर 2 ये हो जाएगी, 10 की पावर 2 ये हो जाएगी और प्लस का 4 इसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो Q बराबर कितना होगा? 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 कूलम। कितना होगा? 1 गुणा 10 की घात माइनस का 8 कूलम। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसुत जल की 64 छोटी बूंदे प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 गुणा 10 की घात माइनस 12 कूलम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद पर विभव ज्ञात कीजिए। तो इस बड़ी बूंद पर विभव कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर 64 छोटी बूंदे हैं जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है? 0.1 mm है। तो जब 64 छोटी बूंदों से हम एक बड़ी बूंद बनाएंगे तो जो द्रव का आयतन होगा वो क्या रहेगा? बराबर रहेगा। द्रव का आयतन क्या रहेगा? बराबर रहेगा। जैसे कोई अगर हम 1 लीटर पानी लें, उसको अगर 200 ml के ग्लास में भरना है तो 5 गिलास तो भरेंगे, लेकिन पानी तो हमारा 1 ही लीटर रहेगा। तो उसको चाहे हम 1 लीटर वाले बर्तन में भर दें, चाहे हम 5 छोटे छोटे बर्तनों में भर दें, लेकिन पानी तो हमारा 1 ही लीटर रहेगा। तो 64 छोटी बूंदों का जो आयतन होगा द्रव का, वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो यहां मान लेंगे, माना बड़ी बूंद की त्रिज्या R, बड़ी बूंद की त्रिज्या R व छोटी की R है। ये हमने त्रिज्या मान लेंगे। अब यहां पर जो R का मान दे रखा है, स्मॉल r का, वो दिया है 0.1 मिलीमीटर। बराबर कितना हो जाएगा? 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। मिलीमीटर के लिए -3 और बी पॉइंट हटाएंगे तो -1 और एड हो जाएगा। तो 1 गुणा 10 की घात माइनस का 4 आ जाएगा। Q का मान दे रखा है 2/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 कूलम। हम छोटी बूंद पर विभव निकाल देंगे पहले। क्या निकाल देंगे? छोटी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा? V इक्वल टू
1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन में R। तो क्या हो जाएगा V इक्वल टू, इसका जो मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। Q का मान कितना दिया है 2/3 गुणा 10 की पावर माइनस का 12, और R का मान कितना दिया है 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। तो यहां से कितना हो जाएगा V इक्वल टू 3 तियां 9 और 3 दूनी 6 गुणा 10 की पावर 9 माइनस का 12 प्लस का 4 हो जाएंगे। 9 4 13 में से 12 घटाएंगे तो V का मान कितना बच जाएगा 60 वोल्ट। कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। अब ये क्या आ गया, जो छोटी बूंद पर विभव था वो कितना आ गया 60 वोल्ट आ गया। हमें क्या निकालना है, ये जो 64 छोटी बूंदें थी उसमें से एक बूंद का विभव आ गई। हमारे पास कितनी बूंदें हैं 64 बूंदें हैं। तो यहाँ पर जो 64 छोटी बूंदों का आयतन होगा वही क्या होगा बड़ी बूंद का आयतन होगा। तो क्या मान लेंगे बड़ी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन बराबर 64 गुणा छोटी बूंद का आयतन हो जाएगा। छोटी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन, बूंद कैसे गोल होगी, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई R की पावर 3। इधर कितना हो जाएगा 64 गुणा 4/3 पाई R की पावर 3। ये हमारा कैंसिल हो गया, बचेगा क्या R की पावर 3 बराबर 64 R की पावर 3। तो R की पावर 3 बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4R की पावर 3, पावर से पावर कैंसिल, तो R का मान कितना हो गया 4R हो गया। मतलब जो बड़ी बूंद की त्रिज्या होगी वो छोटी बूंद की त्रिज्या की 4 गुना हो जाएगी। अब जो बड़ी बूंद पर आवेश होगा वो छोटी बूंदों के आवेशों के 64 गुना बराबर होगा। तो यहां से अब बड़ी बूंद पर विभव V इक्वल टू निकाल देंगे। क्या हो जाएगा बड़ी बूंद पर विभव V इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। वैल्यू पुट कर दीजिए 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q का मान कितना है 64 क्यों, और R का मान कितना है 4R। इससे भाग दे दीजिए 16 चौका 64। तो V इक्वल टू कितना है 16 गुणा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपॉन में R। और ये जो मान है वो किसका है V1 का है, जिसका वैल्यू कितनी है 60 आई। वैल्यू पुट कर दीजिए कितना हो जाएगा 16 गुणा, इसका मान कितना था हमारे पास 60 था, तो 16 छक्का 96, कितना आ गया 960 वोल्ट। तो बड़ी बूंद पर जो विभव आएगा वो कितना हो जाएगा 960 वोल्ट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले इस तरीके के जो भी प्रश्न आएंगे आपके, सबसे पहले जो छोटी बूंद होगी उसका विभव निकाल देंगे, और फिर दोनों बूंदों के आयतन बराबर करके जो बड़ी बूंद की त्रिज्या उसका मान निकाल देंगे, और फिर बड़ी बूंद पर विभव लगा के फार्मूला उसको सोल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेटों के बीच कितना आवेश है, मतलब प्लेटों पर जो आवेश है वो कितना है। तो यहाँ पर हमें दो मान दे रखे हैं, एक तो दे रखा है क्षेत्रफल ए का कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको हमें मीटर में चेंज करना होगा, एम के पत्ती में चेंज करते हैं। कोई भी राशि आपकी अगर सीजीएस पत्ती होगी तो उसको हमें एम के पत्ती में बदलना पड़ेगा। तो इसको एम के पत्ती बदलने के लिए 10 की घात -4 से गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 10 की घात -4 से गुणा क्योंकि सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलते हैं तो हम 100 से भाग करते हैं, अर्थात 10 की घात -2 से गुणा करते हैं। यह क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए 10 की घात -2 के स्क्वायर से गुणा करेंगे, अर्थात 10 की घात -4 हो जाएगा। दूसरा मान दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दे रखा है, कितना दिया है 100 न्यूटन प्रति कूलम दिया है। कितना दिया है 100 न्यूटन प्रति कूलम दिया है। मान किसका पूछा है आवेश ए का मान पूछा है, और यहाँ पर जो एक कांस्टेंट होता है एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू 8.85 गुणा 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। तो अब है क्या यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र दे रखा है, तो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। समांतर प्लेट संधारित्र की
प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E इक्वल टू Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। कितनी होती है? Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। हमें आवेश निकालना है तो Q बराबर कितना हो जाएगा? E A एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर E का मान कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। A का मान कितना दे रखा है? 100 गुणा 10 की घात माइनस का 4 दे रखा है। एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 दिया है। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 8.85 गुणा 10 की पावर कितना आएगा? 2 घात ये 2 घात ये प्लस की 4 हो गई, ये घात माइनस की 4 हो गई और यहाँ से माइनस का 12 हो गया। ये 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 कूलम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। जब प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है तो संधारित्र पर नैश विभवांतर की गणना कीजिए। मतलब एक संधारित्र था जिस पर कितना आवेश कितना था? 500 वोल्ट का। अब दोनों संधारित्र की प्लेटों की बीच की जो दूरी है उसको उठाकर कितना कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है। कितना कर दिया जाता है? आधा। तो नए विभवांतर कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? जो हमारे विभवांतर दे रखा है इसको मान लेंगे V1। कितना है? 500 वोल्ट। ये कब है? जब बीच की दूरी कितनी है? D है। जब प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? D है। हमें मान किसका निकालना है? V2 का मान निकालना है। कब निकालना है? जब प्लेटों के बीच की दूरी को कितना कर दिया जाता है? आधा कर दिया जाता है। जब प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाता है। तो एक फॉर्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या होता है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये जो होती है C व्युत्क्रमानुपाती 1/d की होती है। क्या होती है? C व्युत्क्रमानुपाती 1/d की होती है। अगर हम यहाँ से C व्युत्क्रमानुपाती 1/d की होती है, अगर हम यहाँ से क्या लें? C1/C2 लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/d1/1 में d2, अर्थात जो d2 है वो ऊपर चला जाएगा। तो C1/C2 बराबर कितना हुआ? d2 में d1। वैल्यू पुट कर देंगे। C1/C2 बराबर d2 का मान कितना है हमारे पास? d/2 है। तो d/2d, d से d कैंसिल हो जाएगा, 8 से गुणा कर देंगे तो C2 बराबर कितना आ गया? 2C1 आया। C2 बराबर कितना आ गया? 2C1 आया। तो C2 बराबर हमारा 2C1 आया। अब संधारित्र पर जो आवेश होगा वो समान होगा। संधारित्र पर कि जो प्लेटों पर आवेश होगा वो कैसा होगा? समान होगा। मतलब दोनों प्लेटों पर जो आवेश होगा वो समान होगा, क्योंकि Q बराबर C1 V1 बराबर C2 V2। ये जो होगा आवेश वो बराबर हो जाएगा। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। C1 हमारा ऐसे ही है, V1 का मान कितना है? 500 है। C2 का मान कितना है? 2C1 है। कितना है? 2C1 है। और V2 हमें निकालना है। C1 से C1 हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा? 500/2। तो V2 का मान 500 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा? 250 वोल्ट। तो प्रश्न क्या था कि समांतर प्लेट संधारित्र के जो प्लेटों का विभवांतर था 500 वोल्ट था। अगर बीच की दूरी आधी कर देंगे तो विभवांतर कितना हो जाएगा? 250 वोल्ट हो जाएगा, अर्थात विभवांतर भी आधा हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे पूछा है तो आप सीधे इसका आंसर लिखेंगे कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी को आधा कर दे तो विभवांतर कितना हो जाएगा? तो विभवांतर भी आधा हो जाएगा। विभवांतर कितना होगा? आधा हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो एक समांतर प्लेट संधारित्र दिया है और एक क्या दिया है? गोली संधारित्र दिया है। अब इसमें जो
जिसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर समांतर परिध संधारित्र का, उसकी धारिता और जो 200 सेंटीमीटर व्यास का जो गोला है उसकी धारिता, दोनों की धारिता क्या बराबर है। तो समांतर परिध संधारित्र उसके बीच की दूरी कितनी होगी ये हमसे पूछी है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। इसमें एक पहले दिया है प्लेटों का व्यास, प्लेटों का व्यास, व्यास जो होगा वो 2r होगा। कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या कितनी हो जाएगी r हो जाएगी। कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इसको कितना ले सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। दूसरा जो दिया है वो गोले का व्यास है। किसका है गोले का व्यास। इसको हम 2r लिखेंगे। ये कितना है 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो त्रिज्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर अर्थात 1 मीटर। हमें जो मान निकालना है वो d का मान निकालना है, स्मॉल d का। प्लेट समांतर परिध संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी निकालनी है। तो ये कह रहा है कि जो संधारित्र की धारिता है वो गोले की धारिता के बराबर है। क्या है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बराबर जो है गोले की धारिता के बराबर है। गोले की धारिता प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो समांतर परिध संधारित्र धारिता है वो गोले की धारिता के बराबर है। अब संधारित्र की धारिता कितनी होती है एप्सिलॉन नोड अपॉन में a। अब एप्सिलॉन नोड अपॉन में एप्सिलॉन नोड a अपॉन में d, c बराबर एप्सिलॉन नोड a अपॉन में d होती है। और गोले की धारिता क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू में r। कितनी होती है 4 पाई एप्सिलॉन इनटू में r। यहाँ पे जो a का मान होगा पाई एप्सिलॉन नोड पाई r स्क्वायर होगा अपॉन में d बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नोड इनटू में r। तो यह पाई एप्सिलॉन नोड से पाई एप्सिलॉन नोड कैंसिल हो जाएगा। हमें मान किसका निकालना है d का। तो ये 4r क्या चले जाएगा इसके भाग में जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन में 4r। वैल्यू पुट कर दीजिए। r का मान कितना है स्मॉल r का मान 3 गुणा 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 4 गुणा r कैपिटल R का मान कितना 1 हो गया। तो d बराबर कितना हो जाएगा 3 3 9 गुणा 10 की घात माइनस का 4 अपॉन में 4। तो d बराबर 4 दूनी 8, एक बच्चा पॉइंट लगा के 2 जीरो उड़ा लेंगे। तो 4 दूनी 8, 2 बचेंगे 4 पंजे 20 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। ये क्या हो जाएगी समांतर परिध संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक ये डायग्राम दे रखा है। इसमें 3 संधारित्र जुड़े हैं 2 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। हमसे वो a और v के बीच तुल्य धारिता पूछ रहा है। किसके बीच a और v के बीच। तो हमें अब ये देखना है कि ये कब श्रेणी क्रम में होंगे और कौन कौन से समांतर क्रम में होंगे। तो जब आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही थी तो उसमें आपको ये बताया था कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होते हैं और समांतर क्रम में जो होता है वो विभव समान होता है। तो अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमसे पूछा क्या रहा है। a व v के मध्य तुल्य धारिता पूछिए। तो हम a और v बिंदु लेंगे। क्या लेंगे a और v। a हमने यहां लिया v हमने यहां लिया और a v के बीच में कितना संधारित्र लगा है 2 माइक्रोफैरड का लगा है। कितने माइक्रोफैरड का 2 माइक्रोफैरड का। इसके बाद जो a से जुड़ा है वो 6 माइक्रोफैरड जुड़ा है। हमने a के साथ कितना जोड़ दिया 6 माइक्रोफैरड। ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। किसके साथ a के साथ। v के साथ कितना जोड़ा है 3 माइक्रोफैरड। तो हमने v के साथ इधर से जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया 3 माइक्रोफैरड। और 3 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड किससे जुड़ा है बिंदु C से जुड़ा है। तो अगर हम यहां से कोई भी आवेश अगर जाएगा यहां से, अगर यहां से सपोज मान लो आवेश Q है, कोई भी आवेश जाएगा तो वो आवेश इस संधि पर जाकर 2 भागों में बढ़ जाएगा।
इधर कितना हो जाएगा Q1 और इधर कितना हो जाएगा Q2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो Q2 आवेश है वो 6 माइक्रोफैराड में होगा, 3 माइक्रोफैराड में होगा। तो यहाँ आवेश समान हो गया, यहाँ आवेश क्या हो गया, समान होगा, क्योंकि इसमें भी Q2 होगा, इसमें भी Q2 होगा। तो जब यहाँ आवेश समान होगा और जहाँ आवेश समान होते हैं वो कौन सा क्रम होता है, श्रेणी क्रम होता है। तो ये दोनों हमारे किस में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 6 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड किसमें जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तो इनकी तुल्यधारता निकाल दीजिए, कितनी होगी, तुल्यधारता। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/c होता है, 1/c इक्वल टू 1/c1, c1 का मान 6 हो गया, 1/c2, c2 का मान 3 हो गया। तो 1/c डैश ले लीजिए इसको। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 से 6 को भाग करेंगे एक ही बार जाएगा, 3 से 6 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, बराबर कितना हो जाएगा, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो सी डैश का मान कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड। कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों को मिलाकर अब एक संधारित्र बना हमारा। यहाँ ये 2 माइक्रोफैराड का था, ऊपर वाले दोनों को मिलाकर हमारा क्या बना, एक ही संधारित्र बना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 2 माइक्रोफैराड था, ये भी हमें कितना मिला, 2 माइक्रोफैराड। तो अब यहाँ से आवेश अगर क्यू जाएगा तो यहाँ संधि हो रही, 2 भागों में बढ़ जाएगा। तो इन दोनों में आवेश क्या है, अलग अलग जाएगा। जब दोनों में आवेश अलग अलग जाएगा तो ये दोनों किस में होंगे, अब समांतर क्रम में होंगे। तो 2 माइक्रोफैराड व 2 माइक्रोफैराड अब किस में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो इनकी जो तुल्यधारता होगी, तुल्यधारता C बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 2, तो C बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोफैराड। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 माइक्रोफैराड। ए और बी की भी तुल्यधारता पूछी तो कितनी, 4 माइक्रोफैराड। अगर यहाँ से इसी प्रश्न में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ए और सी की भी तुल्यधारता कितनी होगी, ए और सी की भी तुल्यधारता कितनी होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 और ये 3 को किसमें जोड़ेंगे, फिर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और जो निकल कर आएगा उसको फिर इसके समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो हमारी ए और सी के बीच की तुल्यधारता निकल आएगी। अगर हमसे बी और सी के बीच की तुल्यधारता पूछ रहे तो हम क्या करेंगे, इस 2 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड ये दोनों श्रेणी में हो जाएंगे। फिर तो पहले इन दोनों को श्रेणी में जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसके समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको ये देखना है कि कौन से संधारित्र श्रेणी क्रम में है और कौन से संधारित्र हमारे समांतर क्रम में है। पहचान क्या बताई थी आपको कि श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है और समांतर क्रम में विभव समान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक चित्र दे रखा है और इस चित्र में ये पूछ रहा है कि ए और बी के बीच तुल्यधारता कितनी होगी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि ये कौन से क्रम में, तीनों संधारित्र कौन से श्रेणी में है, कौन से समांतर में है, या तीनों श्रेणी में है, तीनों समांतर में है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जुड़े हुए किस तरह से हैं। तो इससे एक दूसरा सर्किट हम प्रिपेयर करेंगे, बनाएंगे। इसका क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या है, हमारा ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है। तो हमने क्या लिया, यहाँ बिंदु ए ले लिया। अब यहाँ 3 माइक्रोफैराड दे रखा है, 4 माइक्रोफैराड दे रखा है, 5 माइक्रोफैराड दे रखा है। तो अब हम यहाँ से देखेंगे इसको, जो ये ए बिंदु दे रखा है, इस संधारित्र की एक प्लेट इससे जुड़ी है, यहाँ भी बिंदु ए आया, इस संधारित्र की एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है, इस संधारित्र की भी एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है। मतलब जो मैं ब्लैक वाले कर रहा हूं, ये तीनों बिंदु ए से जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं, ए से जुड़े हैं। अब बी से देखिए, इसका बी से जुड़ा है। अब यहां पर भी बी था, तो इन दोनों की एक एक प्लेट बिंदु बी से जुड़ी है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि तीनों संधारित्र की एक एक प्लेट बिंदु ए से जुड़ी है और एक एक प्लेट किससे जुड़ी है, बिंदु बी से जुड़ी है। तो इसका जो सीधा एक सर्किट बन जाएगा, क्या बनेगा, वही आ जाएगा हमारा। यहां पर इस तरह से तीनों के एक एक बिंदु हमारे जुड़े हैं, इस तरह से।
ये बिंदु हमारा ए हो गया, ये बिंदु हमारा बी हो गया। यहाँ पर जो है वो 3 माइक्रोफैरड था, यहाँ हमारा 4 माइक्रोफैरड है, और यह हमारा कितना है 5 माइक्रोफैरड है। तो अब आप ये बताइए कि ये तीनों किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इसकी तुल्यधारता क्या हो जाएगी, C बराबर 3 प्लस का 4 प्लस का 5, 4 3 7 7 5 कितना हो जाएंगे 12 माइक्रोफैरड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा सवाल था, लेकिन बच्चे अक्सर क्या करते हैं इसमें कि ये तीनों एक लाइन में देखे और क्या लगा दिया, श्रेणी क्रम लगा दिया, जबकि ये तीनों ही किस में है, समांतर क्रम में, और इसका छोटा सा अंतर होगा। तीनों समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, C1 C2 C3 3 4 5 जुड़ के कितने हो जाएंगे 12 माइक्रोफैरड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैरड धारिता वाले एक संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। किसका मान निकालना है, हमें ऊर्जा का मान निकालना है। तो वैल्यू क्या दे रखी है, क्या दिया 100 वोल्ट बैटरी, तो ये मान किसका है हमारा V का मान दे रखा है, कितना है 100 वोल्ट। 900 पिकोफैरड धारिता किसका मान दे रखा है, C का मान दे रखा है 900 पिकोफैरड, 900 पिकोफैरड। इसको क्या लिख सकते हैं 900 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 फैरड। पिको के लिए क्या लिखते हैं -12 लिखते हैं। मान किसका निकालना है, U का मान निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास किसका दे रखा है, V का और C का मान दे रखा है, तो B C के पद में लगा देंगे। क्या हो जाएगा 1/2, C का मान कितना है 900 गुणा 10 की घात -12 गुणा, इसको हम कितना लिख सकते हैं 10 की पावर 2 वोल्ट लिख सकते हैं। तो 10 की पावर 2 का होल स्क्वायर, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 से भाग करेंगे कितना है 450 हो जाएगा। इससे भाग देंगे 2 चौक 8, 2 पंजे 10 450 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 450 गुणा 10 की घात माइनस का 12 प्लस का 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 450 गुणा 10 की पावर 12 में 4 उठाएंगे माइनस का 8 बचेगा। तो 4.5 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, और क्या आएगा जूल। क्योंकि यहाँ पर 2 को बाद हमने दशमलव लगाया, तो 2 हाथ इसमें प्लस की जोड़ दी, तो -8 प्लस का 2 कितना रह जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।